तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुष टॉप स्टडी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूवेनहाक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहाक ने। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यानी कि लाल रक्त कण का मतलब आरबीसी। इसका मतलब क्या हुआ? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन। कितना होगा? 120 दिन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मनुष्य का रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? यानी कि यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ। क्या है? ओ जो है सर्वदाता समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसे गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है? गुलामी का घोषणा पत्र किस दस्तावेज को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। किसको? 1935 का भारत अधिकार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है? लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता को। किसको? जनता को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 तक विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन होगा? वर्ष 2025 में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। सबसे। अगला क्वेश्चन, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष में अनुमोदित किया था? जो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष में अनुमोदित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2002 में। कब किया था? 2002 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2002। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंतिम और 8वें नेता का नाम क्या था? जो सोवियत संघ है उसके अंतिम और 8वें नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिखाइल खोवार्चेव। कौन थे? मिखाइल खोवार्चेव। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? जो लोकतंत्र है उसमें सर्वोच्च सत्ता का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता को। किसको प्राप्त है? जनता को। अगला क्वेश्चन, आसियान द्वारा स्थापित व्यापार समझौता किस नाम से जाना जाता है? आसियान द्वारा स्थापित व्यापार समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस नाम से जाना जाता है? AFTA। किसके नाम से? AFTA। AFTA का पूरा नाम क्या है? एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या है? एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के किस
देश में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों व्यवस्था का अस्तित्व रहा है? दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों व्यवस्था का अस्तित्व रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी के पानी को लेकर विवाद प्रमुख मुद्दा है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी के पानी को लेकर विवाद का प्रमुख मुद्दा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, कार्मिकों की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी सेना किस देश के पास है? यानी कि कार्मिकों की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी सेना किसके पास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन के पास। किसके पास है? चीन के पास जो है विश्व की सबसे बड़ी सेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंध। क्या हो जाएगा? सिंध। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी को पानी को लेकर विवाद है? तो इसका राइट आंसर, भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी के पानी को लेकर विवाद का प्रमुख मुद्दा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। किसके किसके बीच है? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। अगला क्वेश्चन, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? जो भारत की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुपया। क्या है? रुपया। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? जो भारतीय रुपया है वो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जो जीडीपी रेट होता है उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? जो प्रत्यक्ष कर है उसका उदाहरण क्या है? आयकर। क्या है? आयकर। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। क्या हो जाएगा? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? जो नाबार्ड है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त पोषण। क्या हो जाएगा? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त पोषण। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वित्त मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन थी? निर्मला सीतारमण। कौन थी? निर्मला सीतारमण जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। अगला क्वेश्चन, भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? जो भारत की वर्तमान अवस्था है वो किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि मिश्रित यानी कि सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था? जो भारत में पहला 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 में। कब शुरू हुआ था? 1951 में। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है? भारत का केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी में। कब पेश किया जाता है? फरवरी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।